हम हिंदी साहित्य के इतिहास पर आधारित प्रश्नों का अभ्यास कर रहे थे। इससे पूर्व हमने 3 प्रैक्टिस सेट हल कर लिए हैं। आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 4। ठीक है, जिसमें पहला प्रश्न इस प्रकार है, कांति क्लांति शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो इसमें से कांति और क्लांति शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? चमक और थकावट है। कांति का मतलब चमक और क्लांति का मतलब है थकावट। प्रश्न संख्या 2, तबेले की बला बंदर के सिर लोकोक्ति है। इसका सही अर्थ क्या होगा? अपराध करे कोई और पकड़ा जाए कोई और। ठीक है। प्रश्न संख्या 3, भारत आया किंतु भूपेंद्र चला गया। यह किस प्रकार का वाक्य है? तो संयुक्त है, किंतु शब्द से ही है, किंतु अव्यय शब्द से जुड़ा हुआ है। प्रश्न संख्या मतलब किसमें संयुक्त वाक्य है? प्रश्न संख्या 3 के उत्तर होगा ए। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। तो शुद्ध शब्द है इसमें पूजनीय। प्रश्न संख्या 4 का उत्तर है सी। प्रश्न संख्या 5, समष्टि का विलोम शब्द है। तो व्यष्टि होगा इसका विलोम शब्द। प्रश्न संख्या 5 का उत्तर है हमारा बी। प्रश्न संख्या 6, तर्कश का पर्यायवाची शब्द है। क्या है? निसंग है। तर्कश का पर्यायवाची शब्द निसंग है। प्रश्न संख्या 7, हिंदी में प्रचलित सिफारिश किस भाषा का शब्द है? तो यह अरबी भाषा का शब्द है। प्रश्न संख्या 8, कृदंत और तद्धित किसके भेद हैं? कृदंत और तद्धित किसके भेद हैं? ये प्रत्यय के हैं। प्रश्न संख्या 9, लंबोदर उदाहरण है किसका? बहुव्रीहि समास का। क्योंकि ये किसी अन्य की बात की जा रही है जिसमें किसी अन्य की विशेषता बताई जाती है, वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। जैसे लंबा है उधर किसका है? गणेश जी का। तो यहाँ पर इसलिए बहुव्रीहि समास है। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द द्विगु समास के उदाहरण हैं? तो कौन से? सप्ताह और शताब्दी। सप्ताह अर्थात 7 दिनों का समाहार। तो पहला शब्द क्या है? संख्यावाची। और शताब्दी तो 100 वर्षों का समूह, इसलिए ये शताब्दी है। ठीक, तो इसमें पहला शब्द क्या है? संख्यावाची, इसलिए इसमें क्या है? द्विगु समास। प्रश्न संख्या 11, नवेश्वरीय का संधि विच्छेद क्या है? तो इसमें है नव प्लस ऐश्वर्य। प्रश्न संख्या 12, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? कौन सा नहीं है? बनावट नहीं है। बनावट क्या है? एक स्त्रीलिंग शब्द है। प्रश्न संख्या 13, दासु तो किस प्रकार की संज्ञा है? यह है भाववाचक संज्ञा है एक। प्रश्न संख्या 14, मुझे थोड़ी चाय दो। इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? इसमें परिमाणवाचक, क्योंकि थोड़ी की बात चल रही है। प्रश्न संख्या 15, मोहन ने पढ़ा है। यह वाक्य संदिग्ध भूतकाल में होगा। मोहन ने पढ़ा होगा, तो यह है संदिग्ध भूतकाल में इस प्रकार होगा। प्रश्न संख्या 16, वृत्तीय ध्वनियों के उच्चारण है। क्या है? जिह्वा की नोक दंत पंक्तियों के ऊपरी भाग का स्पर्श करती है। जिह्वा की नोक दंत पंक्तियों के ऊपरी भाग का स्पर्श करती है। क्या? वृत्तीय ध्वनियाँ। तो यह है इसका सही उत्तर होगा 16 का ए। प्रश्न संख्या 17, राजभाषा आयोग गठित करने के प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 344 में है। प्रश्न संख्या 18, डॉक्टर गिरिसन ने किस भाषा को अंतर्वेदी का नाम दिया है? ब्रज भाषा को दिया है अंतर्वेदी भाषा का नाम डॉक्टर गिरिसन ने। प्रश्न संख्या 19, भारतीय संविधान ने अंकों के किस रूप को स्वीकार किया है? तो भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप को स्वीकार किया है। प्रश्न संख्या 20, खड़ी बोली शब्द का प्रयोग दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में होता है। तो इसमें कौन सा सही होगा? इसमें कोड के आधार पर सही उत्तर चयन करना है। इसमें ए, बी, सी तीनों सही हैं कि साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ में होता है। खड़ी बोली का उद्भव शौर सैनी अपभ्रंश के रूप में से हुआ है। प्रश्न संख्या 21, तंत्रीनाद कवित रस सरस राग रति रंग अन बूढ़े बूढ़े तरे जे बूढ़े सब अंग। इस दोहा में कौन सा अलंकार है? तो इसमें विरोधाभास अलंकार है। प्रश्न संख्या 22, जगतु जान्य जिहि सकलू जो हरि जान्यो नाही जो आँखिनु सब देखियो आँखी न देखी जाही। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? इसमें उदाहरण है, उदाहरण दिया गया है इसलिए उदाहरण अलंकार है इसमें। प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित दोहे में कौन सा अलंकार है? सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावण हार। इसमें यमक है
जहाँ यमक अलंकार का मतलब होता है जहाँ पर एक शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ हमेशा अलग हो, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। ठीक। प्रश्न संख्या 24। अमीय झरत चहूँ और सो नयन ताप हरिलेत, राधा जू के वदन अस चंदन उदित कही हेत। उक्त उदाहरण में अलंकार है कौन सा? प्रतीक है। प्रश्न संख्या 25। अवधि का निजी छंद है बरवे है। प्रश्न संख्या 26। भू में रमी शरद की कमनीयता थी, नीला अनंत नव निर्मल हो गया था, थी छा गई कुकुब में अमिता सिताबा, उत्फुल्ल सी प्रकृति थी प्रतिभास होती। इस काव्यांश में छंद है वसंतली का। प्रश्न संख्या 27। रस निष्पत्ति का समीक्षा संबंधी अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत किस आचार्य का है? तो आचार्य अभिनव गुप्त का है। प्रश्न संख्या 28। शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ प्रकट होता है कहलाती है अभिधा कहलाती है। प्रश्न संख्या 29। धर्मवीर भारती के संदर्भ में सही क्या सही नहीं है? तो इसमें वे व्यक्ति स्वतंत्रीय के विरोधी कवि हैं, यह नहीं है। प्रश्न संख्या 30। अभिव्यंजनावाद किस सौंदर्य शास्त्र का महत्वपूर्ण कलात्मक पक्ष है? तो यूरोपीय का है। प्रश्न संख्या 31। को घटी ये वृक्ष भानु जावे हलधर के वीर में है, तो इसमें शाब्दी व्यंजना है। प्रश्न संख्या 32। किसकी मान्यता है कि औदात्य अभिव्यक्ति की उच्चता और उत्कृष्टता का नाम है? लोंजाइन्स की। प्रश्न संख्या 33। कवि कंठाभरण के रचनाकार है कौन है? क्षेमेंद्र। प्रश्न संख्या 34। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक है कौन है? डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। प्रश्न संख्या 35। प्रगति और परंपरा नामक आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। प्रश्न संख्या 36। काव्य और कला तथा अन्य निबंध किस रचनाकार की पुस्तक है? जयशंकर प्रसाद की है। प्रश्न संख्या 37। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, निबंध के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। प्रश्न संख्या 38। कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी है एक और जिंदगी। प्रश्न संख्या 39। कर्मनाशा की हार किसका कहानी संग्रह है? तो शिव प्रसाद सिंह का है। प्रश्न संख्या 40। अरुण और मधुलिका किस कहानी के पात्र हैं? पुरस्कार के हैं। प्रश्न संख्या 41। दामुल का कैदी के लेखक कौन है? प्रेमचंद। प्रश्न संख्या 42। अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियों की रचना कर हिंदी कथा साहित्य में अपने अमिट पहचान बना लेने वाले रचनाकार का नाम क्या है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। प्रश्न संख्या 43। सोमा बुआ किस कहानी में मुख्य पात्र है? तो अकेली में है। प्रश्न संख्या 44। यथार्थवादी उपन्यासों में किस दृष्टि की प्रधानता रहती है? वस्तु केंद्रित की रहती है। प्रश्न संख्या 45। मिलजुल मन उपन्यास की लेखिका कौन है? मृदुला गर्ग। प्रश्न संख्या 46। उर्दू उपन्यास जुगाने हस्ती प्रेमचंद का हिंदी रूपांतरण है कौन सा? रंगभूमि। प्रश्न संख्या 47। परीक्षा गुरु को किस समालोचक ने हिंदी का प्रथम उपन्यास का स्वीकार किया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। प्रश्न संख्या 48। टोपी शुक्ला के लेखक है कौन है? राही मासूम रजा। प्रश्न संख्या 49। गलोपल गांव का देवता के रचनाकार है कौन है? रणेंद्र। प्रश्न संख्या 50। निम्न में कौन सा उपन्यास अधूरा है? किसका? प्रेमचंद जी का है। ये सभी उपन्यास प्रेमचंद जी के हैं और इसमें मंगलसूत्र उनका अधूरा उपन्यास माना जाता है। प्रश्न संख्या 51। लाल चीन उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। क्या है? ब्रजनंदन साय है। प्रश्न संख्या 52। उपन्यास और उसके प्रमुख पात्रों का कौन सा युग्म सही है? तो अंधेरे बंद कमरे, नीलिमा, हरबंस, यह वाला सही है। प्रश्न संख्या 53। आधा गाँव इनमें से किस विधा की रचना है? तो यह एक उपन्यास है। प्रश्न संख्या 54। भारतेंदु मंडल के लेखकों में इनमें से कौन से लेखक नहीं है? शिव प्रसाद सितारे हिंद नहीं है। प्रश्न संख्या 55। जयशंकर प्रसाद के नाटक स्कंदगुप्त में के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है? स्कंदगुप्त नाटक के केंद्र में तलाक और पूर्ण विवाह की समस्या है, यह वाला गलत है। प्रश्न संख्या 56। ऐतिहासिक नाटककार के रूप में कौन प्रतिष्ठित हैं? जयशंकर प्रसाद। प्रश्न संख्या 57। प्रसाद ने अपने किस नाटक में मुख्यतः नारी मुक्ति की समस्या को उठाया है? ध्रुव स्वामिनी में उठाया है। प्रश्न संख्या 58। कौन सा नाटक मोहन राकेश कृत नहीं है? रक्त कमल नहीं है, बाकी लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, ये सभी मोहन राकेश के नाटक है। प्रश्न संख्या 59। शकुंतला नाटक के खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किया राजा लक्ष्मण सिंह ने। प्रश्न संख्या 60। चौपट चपेट
और मयंक मंजरी नाटकों के लेखक हैं? कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी। प्रश्न संख्या 61, निम्न में कौन सा नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है? तो संयुक्त समर रही है। प्रश्न संख्या 62, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1800 ईस्वी में हुई। प्रश्न संख्या 63, जूटन के लेखक कौन है? कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। प्रश्न संख्या 64, बलदेव खटीक किसकी कविता है? ये लीलाधर जगुड़ी की है। प्रश्न संख्या 65, निम्नलिखित में से एक कथन असत्य है? तो नई कविता प्रयोगवाद का विकसित रूप नहीं है, यह असत्य कथन है। प्रश्न संख्या 66, निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध प्रयोगवाद से नहीं है? तो नागार्जुन का नहीं है, ये नागार्जुन नहीं है, नागार्जुन नाम है ये। बाकी मुक्तिबोध, अगे भारत और भूषण अग्रवाल, इन सभी का संबंध है। प्रश्न संख्या 67, साखी किसका संकलन है? तो विजय देव नारायण शाही जी की का संकलन। प्रश्न संख्या 68, भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं किस सप्तक में है? तो ये दूसरा सप्तक में है। प्रश्न संख्या 69, प्रेमवंत निम्नलिखित में से किस कविता से संबंधित पात्र है? तो असाध्य वीणा से। प्रश्न संख्या 70, प्रयोगवाद की सबसे बड़ी विशेषता है क्या? दर्शन से मुक्ति है। प्रश्न संख्या 71, फैंटेसी शिल्प पर आधारित काव्य रचना कौन सी है? अंधेरे में। प्रश्न संख्या 72, आत्मा का संग्राम आत्मा से और देह का संग्राम देह से जीता जाता है। रामधारी सिंह दिनकर का यह कथन किस कृति के संदर्भ में है? तो यह कुरुक्षेत्र में कहा गया के संदर्भ में कहा गया है। प्रश्न संख्या 73, नागार्जुन किस काव्यधारा की कवि है? तो ये प्रगतिवाद के हैं। प्रश्न संख्या 74, युगधारा के रचयिता कौन है? नागार्जुन। प्रश्न संख्या 75, राम की शक्ति पूजा किस श्रेणी की कविता है? तो लंबी कविता है। प्रश्न संख्या 76, छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है। प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है? तो अभिव्यंजना का मिलता है। प्रश्न संख्या 77, चित्रात्मक भाषा में लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता की विशेषता है? तो छायावाद की है। प्रश्न संख्या 78, अंग्रेजी में जिसे रोमांटिज्म कहते हैं हिंदी में उसे क्या कहते हैं? तो उसे छायावाद कहते हैं। छायावाद को ही रोमांटिज्म कहा जाता है। तो ये प्रश्न संख्या 78 का उत्तर है सी। प्रश्न संख्या 79, भारतीय इतिहास में जल प्लावन की घटना का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण के 8वें अध्याय में मिलता है। प्रश्न संख्या 80, राम की शक्ति पूजा कविता की प्रारंभिक पंक्ति है तो कौन सी है? रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, ये वाली है। प्रश्न संख्या 81, बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह क्या है? कुमकुम है। प्रश्न संख्या 82, मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास की उपेक्षित नारी पात्र को निम्न पुस्तक में प्रतिष्ठित किया है, किसमें? साकेत में। प्रश्न संख्या 83, निम्नलिखित में से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कौन सी रचना नहीं है? तो भ्रमरदूत नहीं है। प्रश्न संख्या 84, भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया उसी प्रकार काव्य ब्रजभाषा भी। इस पंक्ति के लेखक है कौन है? रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 85, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में किस युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी? तो भारतेंदु युग की नहीं थी। ऐतिहासिक दृष्टि से निम्नलिखित रीतिकालीन कवियों का सही अनुक्रम क्या है? उनका सही अनुक्रम है बिहारी है पहले, फिर मतीराम, फिर गणानंद, फिर पद्माकर है। प्रश्न संख्या 87, महाकवि भूषण की रचना है कौन सी है? छत्रसाल दशक है जो इनकी प्रसिद्ध रचना है। प्रश्न संख्या 88, निम्न में से कौन सा कवि ऋतु मुक्त नहीं है? तो सेनापति नहीं है और ये प्रकृति के कवि भी कहलाते हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं में प्रकृति का वर्णन किया है। प्रश्न संख्या 89, बरवे नाई का भेद किसकी रचना है? तो रहीमदास जी की है ये। प्रश्न संख्या 89 का उत्तर है बी। प्रश्न संख्या 90, रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में इनमें से किस कवि को हिंदी जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है? किसे? भूषण को कहा है। प्रश्न संख्या 91, शिवा बावनी के रचयिता का नाम है क्या है? भूषण। प्रश्न संख्या 91 का उत्तर है हमारा सी। प्रश्न संख्या 92, सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा था? विठलनाथ ने कहा था। प्रश्न संख्या 93, साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है? नाई का भेद है। प्रश्न संख्या 94, जीवन मुँह चाही को नहीं को दरस परस दिन राती करती है कहानी प्यारी पी को। उपर्युक्त पंक्तियों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस भाव की अभिव्यक्ति मानी है? असूया भाव की। प्रश्न संख्या 95, झूठो है झूठो सदा जगू संत कहत जे अतु लहा है ताको सहे सट संकट कोटिक काढ़त दंत करत है जान पनी को गुमान बड़ो तुलसी के विचार गंवार वहाँ है
जानकी जीवनु जान न जान्यो, तो जान कहावत जान्यो कहा है। तीसरी पंक्ति में तुलसीदास जी क्या कहना चाहते हैं? तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि उन्हें अपने ज्ञानीपने का बहुत अभिमान है, वे समय महागंवार है। तो ये ए और बी इसका उत्तर सही होगा। प्रश्न संख्या 96, लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? तुलसीदास। प्रश्न संख्या 97, आरती की हनुमान लला की रचयिता कौन है? इसकी रचना किसने की है? रामायण। प्रश्न संख्या 98, श्री रामचरितमानस में वक्ता श्रोता कितने युग्म हैं? 4। प्रश्न संख्या 99, पद्मावत में रतन सेन किसका प्रतीक है? मन का। प्रश्न संख्या 100, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो कौन सी नहीं? चित्रावली नहीं है, चित्रावली उस्मान की रचना है। प्रश्न संख्या 101, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे में तो तेरे पास में, पंक्ति किसकी है? कबीरदास जी है। प्रश्न संख्या 102, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बात समानी है, किसकी काव्य पंक्ति है? रैदास जी की है। प्रश्न संख्या 103, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिटेक्टर थे। ये उक्त कथन किस आलोचक का है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है कबीरदास जी के लिए। प्रश्न संख्या 104, तो इस सिद्धांतों को उनके सिद्धांतकारों के साथ मिलाना है। इसका उत्तर हमारा बी होगा। तो ए का उत्तर है क्या है? द्वैत मध्वाचार्य, द्वैताद्वैतवाद निम्बकाचार्य, शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य। प्रश्न संख्या 105, हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण का प्रतिक्रिया है, यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 106, तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं, यह किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल का। प्रश्न संख्या 107, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, प्रस्तुत पद के रचयिता का नाम है क्या है? मीराबाई। प्रश्न संख्या 108, जयदेव के गीत गोविंद का विशेष प्रभाव किस कवि पर माना जाता है? विद्यापति पर। प्रश्न संख्या 109, रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? तो डिंगल पिंगल भाषा में लिखे गए हैं। प्रश्न संख्या 110, पंच पांडव चरित रास के रचयिता है कौन है? शालिभद्र सूरी। प्रश्न संख्या 111, मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है कौन सा है? वर्ण रत्नाकर है। प्रश्न संख्या 112, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? स्वयंभू थे। प्रश्न संख्या 113, निम्न में से कौन शिलांकित कृति है? राहुल बेले है। अर्थात शिलांकित मतलब जो पत्थरों पर लिखी गई थी। प्रश्न संख्या 114, मयंक जस चंद्रिका के रचयिता का नाम क्या है? मधुकर कवि। प्रश्न संख्या 115, संदेश रासक के रचयिता कौन है? अब्दुल रहमान। प्रश्न संख्या 116, इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर, एक अजम्बा हमने देखा देहरी का नासूर। अमीर खुसरो की उपयुक्त पहली से क्या अभिप्राय है? कुआं। प्रश्न संख्या 117, निम्नलिखित में से कौन सा कवि आदिकाल से संबंधित नहीं है? तो गदाधर भट्ट नहीं है, बाकी अमीर खुसरो, विद्यापति, हेमचंद ये सभी आदिकाल से संबंधित है। प्रश्न संख्या 118, आलाखंड नाम से प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो परमाल रासो है, जिसे आलाखंड भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 119, पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है? डिंगल। प्रश्न संख्या 120, नागरिक प्रचारणी सभा से प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के रस संस्करण को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान इनमें से कौन है? कर्नल टोड है। प्रश्न संख्या 121, हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष किसने लिया था? राजा लक्ष्मण सिंह ने लिया था। प्रश्न संख्या 122, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से अभिहित किया है? तो गद्य काल कहा है उन्होंने, आधुनिक काल को गद्य काल भी कहा है। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। प्रश्न संख्या 123, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता है कौन है? नंद दुलारे वाजपेयी। प्रश्न संख्या 124, निम्नलिखित में से क्या हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आधार या स्रोत नहीं हो सकता है? तो रचनाओं का मौखिक उल्लेख नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर किसी रचना को लिखा जाएगा तभी वह साहित्य इतिहास लेखन का आधार हो सकती हैं। प्रश्न संख्या 125, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक है कौन है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा है।